प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास द्वारा विरचित सर्वोत्कृष्ट नाटक स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के 11, 12 और 13 श्लोक की व्याख्या देखेंगे। 11वां श्लोक है, पद्मावती नरपतिर्महिषी भवित्री द्रष्टा विपत्तिरथ ये प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। योगेंद्रायण पद्मावती के पास में अवंतिका वेशधारी वासव दत्ता को प्रोषित भर्त का अपनी बहन बता करके धरोहर के रूप में रख देता है और कहता है कि मेरा आधा कार्य संपन्न हो गया। जैसा मंत्रियों के साथ में निश्चित किया गया था वैसा ही हो रहा है। महाराज उदयन के फिर प्रतिष्ठित होने पर देवी वासव दत्ता को महाराज के समीप ले जाने पर मगध राजपुत्री पद्मावती ही गवाह होगी, क्योंकि ये प्रथमम विपत्ति दृष्टा अथ पद्मावती नरपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात इदं कृतम् ही विधि सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। यही प्रथमं विपत्ति दृष्टा जिन पुष्पक भद्रक आदि भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रथमम विपत्ति दृष्टा पहले उदयन के ऊपर विपत्ति आएगी ऐसा देख लिया था, भविष्यवाणी कर ली थी। अथ पद्मावती नरपते महिषी भवित्री इति प्रतिष्ठा, उसके पश्चात उन्होंने पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, पद्मावती महाराज उदयन की पटरानी होगी ऐसा कहा था। तत्प्रत्ययात इदं कृतम्, तत् मने इसके ऊपर, प्रत्ययात मने विश्वास करते हुए, इदम कृतम मेरे द्वारा यह कार्य किया गया है, अर्थात वासव दत्ता को धरोहर के रूप में पद्मावती के पास में ही रखा गया है। ही क्योंकि निश्चित ही, विधि ही सुपरीक्षितानि, विधि मने भाग्य के द्वारा, सुपरीक्षितानि मने अच्छी तरह परीक्षित किए गए, सिद्ध वाक्यानि सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उत्क्रम्य न गच्छति, उत्क्रम्य मने लांघ करके, उल्लंघन करके, न गच्छति मने नहीं चलता है। अनुवाद देखेंगे। जिन पुष्पक भद्रक आदि सिद्ध पुरुषों ने उदयन की पूर्व विपत्ति को देखा था, उन्होंने ही पद्मावती महाराज उदयन की रानी होगी ऐसी भविष्यवाणी की थी। उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हुए मैंने यह कार्य किया है, क्योंकि भाग्य अच्छी तरह परीक्षित सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उल्लंघन नहीं करता। व्याख्या देखेंगे हम। योगेंद्रायण ने वासव दत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखा है। उसी का कारण स्पष्ट करते हुआ कहता है कि जिन पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों के द्वारा पहले यह भविष्यवाणी की थी कि राजा उदयन की राज्य हानि होगी, और वह भविष्यवाणी सच निकली। उन्होंने ही यह भविष्यवाणी भी की थी कि पद्मावती महाराज उदयन की रानी होगी।
इस भविष्य के कथन पर विश्वास करते हुए ही मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखने का कार्य किया है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो सोच समझकर वचन कहे जाते हैं, भाग्य भी उनका उल्लंघन नहीं करता है। अर्थात सिद्ध पुरुष भावी घटनाओं को पहले ही सत्य रूप में घोषित कर देते हैं, जिसका भाग्य उल्लंघन नहीं करता है। संस्कृत व्याख्या देखेंगे। योगंद्राण स्व उद्योगस्य कारणम स्पष्टयन् कथयति यत् यै पुष्पक भद्रकादि सिद्धिः पूर्वम् एव राज्ञ उदयनस्य आपदम् उद्घोषितः तत् अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतः तैः पश्चात् पद्मावत्या सह उदयनस्य परिणयो अस्ति निगद्य तेषु सिद्धवचनेषु विश्वासादेव यथा वासवदत्ता न्यासरूपेण पद्मावत्या सन्निधौ स्थापिता हि विधिः सुविचारितानि सिद्धवचनानि उल्लङ्घ्य न याति देवज्ञवाक्यानि न कदापि मिथ्यात्वं भजन्ते। उक्त पद्य में महाकवि भास के शासन काल में ज्योतिष सुप्रतिष्ठित था और भविष्यवक्ताओं की वाणी पर विश्वास किया जाता था। इसका उल्लेख इस श्लोक से प्राप्त होता है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। वसंत तिल का छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। प्रतिष्ठा शब्द में प्र उपसर्ग दिश धातुक त प्रत्यय और टा प्रत्यय मिलकर के प्रतिष्ठा शब्द बना है। सिद्ध वाक्यानि सिद्धानाम व्याख्यानि इति सिद्ध व्याख्यानि उत्क्रम्य उद उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर के उत्क्रम्य शब्द बना है। विधि शब्द में विधा की प्रत्यय मिलकर के शब्द बना है। और नरपते नराणाम पति तस्य नरपते, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है। श्लोक संख्या 12। उससे पूर्व गद्य में एक ब्रह्मचारी उस तपोवन में प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक के ऊपर की ओर देख करके स्थितो मध्याह्न हो चुका है। दृढ़मस्मि परिश्रांतः, मैं बहुत थक गया हूँ। अतः कस्मिन् प्रदेशे विश्रमष्यसे, अतः किसी शांत छायादार स्थान पर विश्राम करूँगा। परिक्रम्य घूम करके देख करके भवतु दृष्टम, अच्छा मैंने जान लिया। अभीत स्तपोवनेन भवितव्यम तथा ही, निकट ही पास ही तपोवन होना चाहिए, क्योंकि तपोवन के लक्षणों को श्लोक संख्या 12 में व्यक्त किया गया है। विस्रब्धम हरिणाश्चरन्ति चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपः सर्वै दया रक्षितः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो ही बहवाश्रयः। ब्रह्मचारी, मैं तपोवन के निकट ही हूँ, ऐसा कहते हुए तपोवन के लक्षणों को इस पद्य में व्यक्त करता है। देशागत प्रत्ययः अचकिताः हिरिणाः विस्रब्धं चरन्ति, दया रक्षिताः
सर्वे वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठं दिशः अक्षित्रवत्यः हि अयं धूमः बहवाश्रवः इदं निसंदिग्धं तपोवनम्। देश आगतः प्रत्ययः, देश मने अपने सुरक्षित स्थान पर, आगतः मने आ जाने पर, प्रत्यय मने में जो निश्चिंत है, विश्वास से युक्त हो गए। अचकितः हिरणाः विश्रब्धं चरन्ति, अचकितः मने निडर होकर के, निर्भय होकर के, आश्वस्त होकर के, हिरणाः चरन्ति, हिरण विचरण कर रहे हैं। दया रक्षिता, प्रेम पूर्वक दया के साथ में रक्षा किए जाने वाले। सर्वे वृक्षाः पुष्पफले समृद्ध विटपा, सभी वृक्ष फूलों और फलों से समृद्ध हैं। कपिलानी मने कपिल वर्ण की, भूरे वर्ण की, चितकबरे वर्ण की। गोकुल धनानी मने गायों का समूह। भूयिष्ठम मने अत्यधिक विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिशः अक्षेत्रवत्यः, दिशा मने आसपास की जो जमीन है, स्थान है वह। अक्षेत्रवत्यः मने खेती नहीं है, खाली जमीन पड़ी हुई है। और अयम धूमः बहवाश्रवः, ये अनेक स्थानों से निकलने वाला धुआं ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इदम मन यह, निसंदिग्धम मने बिना संदेह के, निसंदेह। तपोवनम, यह तपोवन ही है। अनुवाद देखते हैं अपन। अपने स्थान में विश्वास युक्त निर्भय मृग विश्वास के साथ विचरण कर रहे हैं। दया से रक्षित होकर सभी वृक्ष पुष्पों एवं फलों से समृद्ध शाखाओं वाले हैं। भूरे वर्ण वाले गो समूह रूपी धन यहाँ प्रचुर मात्रा में है। दिशाएं खेत वाली जुताई से रहित हैं और अनेक स्थानों पर निकलता यह धुआं बहुत फैल रहा है। अतः निसंदेह यह तपोवन है। व्याख्या देखते हैं इसमें। ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि निश्चय ही यह तपोवन होना चाहिए। उसका कारण बताता है। पहला कारण, क्योंकि स्थान के प्रति विश्वास को प्राप्त हो जाने के कारण हिरण हैं, वे निर्भय होकर के इधर उधर विचरण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि हमें यहाँ इस तपोवन में कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। दूसरा कारण, तपस्वियों के द्वारा दयापूर्वक रक्षा किए जाते हुए वृक्ष हैं, वे फूलों और फलों से लदे हुए हैं। नगरों में इस तरह के वृक्षों के समृद्ध पूर्ण भावों को नहीं देखा जा सकता है। तपोवन में जितनी आवश्यकता हो उतने ही पुष्प और फलों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए दिख रहे हैं। तीसरा कारण, कपिल वर्ण की गायों का समूह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तपोवन में गायें पाली जाती हैं। घी, दूध, दही आदि पंचगव्य को यज्ञ में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए। चौथा कारण, दिशाओं खेतों वाली नहीं है, जमीन आसपास की खाली पड़ी हुई है। जो तपोवन के निकट की भूमि है वह उन तपोवन में निवास करने वाले तपस्वियों और लोगों के लिए सुरक्षित की गई है, इसलिए खाली है। और अगला कारण, अनेक स्थानों पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है। तपस्वियों ने अपने यज्ञ कर्म करने के लिए अग्नि प्रदीप्त कर ली है और विभिन्न स्थानों पर
ऋषियों के द्वारा हव्य सामग्री प्रदान करने से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः निस्संदेह यह तपोवन ही है। संस्कृत व्याख्या देते हैं। ब्रह्मचारी पुरोदृश्यमानं स्थानं तपोवनम इति तर्कयति। कारणं यत् अस्मिन् प्रदेशे मृगाः विश्वासस्थानप्राप्त निर्भयाः सन्त विचरणं कुर्वन्ति। स्नेहपालिताः समस्ताः तरवः सुमनपुष्पैश्च फलैश्च सम्पन्नाः सन्ति। अत्र कपिलवर्णानि गोकुलधनानि बाहुल्येन सन्ति। दिग्भागाः क्षेत्ररहिताः सन्ति। अत्र कृषिप्रयोजनानां क्षेत्राणाम् अभावः वर्तते। तथा च धूमः सर्वत्र प्रसरति। यज्ञधूमस्य बहुस्थानेभ्यः उद्गमो परिलक्ष्यते। अतः निसंदेहम् इदं तपोवनम् अस्ति। महाकवि भास ने तपोवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी राजा दुष्यंत कहता है, हम निश्चय ही तपोवन के पास में हैं। विश्वासोपगमाद भिन्न गत्य शब्दम सहन्ते मृगा स्तोया धारावल्कशिखा निश्चिंद रेखांकिता। इस श्लोक में राजा दुष्यंत तपोवन की पहचान बताता है। उसी प्रकार तपोवन का परिचय इस पद्य में भी दिया गया है। शार्दूल विक्रीड छंद है, स्वभावोक्ति अलंकार है। व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे, विस्रब्धम में वी उपसर्ग स्रभ धातु और क्त प्रत्यय मिल है। अचकितः न चकितः इति नई तत्पुरुष समास है। देशागत देश आगतः आगम धनकत है आगतः प्रत्ययः। देशे आगतः प्रत्ययः तेष येषां ते बहुव्रीहि समास है। पुष्पफलैः पुष्पाणि च फलानि च ते द्वन्द्व समास है। समृद्धः विटपः येषां ते बहुव्रीहि समास है। भूयिष्ठम में बहुधन ईट और स्थन प्रत्यय मिलकर के भूयिष्ठम बना है। गोकुल धनानि गवाम कुलानि तानि धनानि इति गोकुल धनानि। बहवः आश्रय यस्य स इति बहवाश्रय बहुव्रीहि समास है। श्लोक संख्या 13 से पूर्व गद्य देखेंगे। ब्रह्मचारी उस तपोवन में प्रवेश करता हुआ, अये आश्रम विरुद्ध करो ऐसे जना। जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके तपोवन के विपरीत लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। स्त्रियाँ कांचुकीय नगर से आए हुए पद्मावती के साथ में जो सैनिक हैं, वीरशेठ हैं, वो दिखाई देते हैं। तो एकदम से रुक जाता है और अन्यतः विलोक्य अन्य तरफ देख करके कहता है, अथवा तपस्वी जनों अपि, अरे यहाँ पर तपस्वी लोग भी हैं। निर्दोषम उपसर्पणम, यहाँ पर जाने में कोई दोष नहीं है। तभी कांचुकी इसको देख करके कहता है, स्वेरम स्वेरम प्रविशतु भवान सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम। हे महोदय, निश्चित रूप से इस तपोवन में प्रवेश कीजिए। तपोवन तो सभी सर्वसाधारणों के लिए प्रवेश करने योग्य स्थान है। वासवदत्ता हम करके और एकदम से घूंघट निकाल लेती है। पद्मावती कहती है, अम्बो पर पुरुष दर्शनम परिहरतु आर्यः भवतु सुपरिपालनीयः खलु मन्यासः। अरे यह तो परपुरुष का दर्शन नहीं चाहती है, इसलिए इस धरोहर की रक्षा करना और सरल हो गया है, आसान हो गया है। कंचुकी भो पूर्वम प्रतिष्ठा स्म प्रतिग्रहिता मातिथ्य सत्कार। ये महाशय, आप इस तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं, आप हमारे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मचारी आचम्य भवतु भवतु निवृत्त परिश्रमो अयम।
आचमन करता है, बैठता है और कहता है मेरी थकावट दूर हो गई है। योगेंद्रायण अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे पूछता है, बहु कुतः आगम्यते, क्व गंतव्य, क्वाधिष्ठानम आर्यस्य। हे महोदय, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और आपका निवास स्थान कहाँ पर है। ब्रह्मचारी कहता है, बहु श्रूयताम राजगृहोऽस्मि, श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्रामस्तयो निवसितान अस्मि। सुनिए सुनिए, मैं राजगृह से आया हूँ। वत्सराज्य में एक लावानक नामक ग्राम है, वहाँ मैं वेद का विशेष अध्ययन करने के लिए रह रहा था। हाँ, लावाणकन नाम। वासवदत्ता आत्मकथम मणिमन कहती है, लावाणक संकीर्तनेन पुनर्नविकृत इव में संतापः। मन ही मन कहती, अच्छा लावाणक से आया है। लावाणक का नाम, गांव का नाम सुनते ही मेरा दुख फिर से नया सा हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। योगेंद्रायण पूछता है, अथ परिसमाप्ता विद्या, क्या विद्या समाप्त हो गई है। ब्रह्मचारी, न खलु तावत, नहीं 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 नहीं। योगेंद्रायण, यद्यनवसिता विद्या किमागमनम प्रयोजनम। यदि विद्या समाप्त नहीं हुई है, अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है, तो आने का प्रयोजन क्या है। ब्रह्मचारी कहता है, तत्र खलवती दारुण व्यसनम संवृत्तम, वहाँ पर एक भयंकर विपत्ति आ गई है। योगेंद्रायण, कथम ये क्या हुआ है। ब्रह्मचारी कहता है, तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति, वहाँ पर उदयन नाम का एक राजा रहता है। योगेंद्रायण, श्रूयते त्र भवानुदयनः किम सह। हाँ, नाम सुना है मैंने, क्या हुआ उनका। तस्या अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़ अभिप्रेता किलह, उनकी अवंती राज की पुत्री वासवदत्ता की नाम की जो पत्नी है, उससे अत्यधिक प्रिय थे। भवितव्यम ततस्ततः। योगेंद्रायण कहता, हाँ हाँ होगी होगी। फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी, तथा तस्मिन् मृगया निष्क्रांति राजनी ग्राम दाहेन सादग्धा। तत्पश्चात एक दिन उस राजा के शिकार खेलने जाने पर वह वासवदत्ता आग में जल गई। वासवदत्ता आत्मकथम मणिमन, अलिकम अलिकम खल्वेतत् जीवा में मंदभाग्या। झूठ झूठ झूठ, मिथ्या है, मैं मंदभागिनी जीवित हूँ। योगेंद्रायण, ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है, ततस्ताभ्यम अभ्युपत्तो कामो योगेंद्राणो नाम सचिव तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः। उस महारानी को बचाने की इच्छा करते हुए योगेंद्राण नामक उसका मंत्री भी अग्नि में कूद पड़ा। सत्यम पतित। योगेंद्रायण खुद कह रहा है, क्या वास्तव में गिर गया। ततस्ततः, फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है, ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोर्वियोगजनित संतापस्तपस्विन् तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान् परित्यक्तुं कामान् अमात्ये महता यत्नेन वारितः। तत्पश्चात जब राजा शिकार से आया, उस वृत्तांत तो सुनकर महारानी और महामंत्री के वियोग से अत्यंत संतप्त होकर उसी अग्नि में प्राण देने के लिए तत्पर हो गया, किंतु मंत्रियों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक उन्हें रोका गया। वासवदत्ता आत्मगतम मणिमन, जानामि जानामि आर्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्। मैं आर्यपुत्र की इच्छा को भली भांति जानती हूँ, बहुत दयालु हैं वे, मैं जानती हूँ। योगेंद्रायण, ततस्ततः, फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी, ततस्त शरीरोपभुक्तानि दग्ध शेषान्याभरणानि परिस्विज्य राजा अमोहम उपगतः। तदनंतर वासवदत्ता के शरीर पर धारण किए जाने वाले जलने से बचे हुए आभूषणों को आलिंगन कर राजा मूर्छित हो गए। हाँ,
सर्वे सभी लोग, हाय वासवदत्ता, स्वगतम मनी मन कहती है, स कामा इदानीम आर्य योगंद्राणो भवतु, अब आर्य योगंद्राण की अभिलाषा पूर्ण हो। चेटी कहती है, भरतदारी के रोदिति खलु इम आर्या, अरे ये राजकुमारी आर्या तो रो रही है। पद्मावती कहती है, सानुक्रोशा भवितव्यम, स्वभाव से अत्यंत दयालु होगी। योगंद्राण अथ किम प्रकृत्या शानुकोशा में भगिनी ततस्ततः, हाँ हाँ मेरी बहन वास्तव में स्वभाव से अत्यंत ही दयालु है। फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है, ततः शनै शनै प्रतिलब्ध संज्ञा संवृत्त, और तब धीरे धीरे वे होश में आए। योगंद्रायण ततस्ततः फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है, ततः राजा महितल परिसर्पण पांशूल पाटल शरीर सहसोत्थाय, हा वासवदत्ता, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्ये इति किमपि बहु प्रलपितवान किम बहुना। तब वे राजा पृथ्वी पर लौटने से धूल धूसरित शरीर वाले होकर सहसा उठकर, हाय वासवदत्ते, हाय अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्य, इस प्रकार कहते हुए बहुत विलाप करने लगे। और अधिक क्या कहा जाए। ब्रह्मचारी कहता है, श्लोक संख्या 13, नेवेदानीं तादशाश्चक्रवाका नेवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ता धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तु स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। इदानीं तादशः चक्रवाकाः न एव स्त्री विशेषे वियुक्ता अन्येऽपि तादृशा न एव सा स्त्री धन्या याम भर्ता तथा वेत्ति हि भर्त स्नेहात् सा दग्धा अपि अदग्धा। इदानीं मने समय, तादृशः मने उसके समान, राजा दुष्यंत के समान, चक्रवाकाः न एव, चकवे पक्षी भी नहीं है, स्त्री विशेषे वियुक्ता, स्त्रियों से वियुक्त होने वाले विशेष जो लोग हैं, अन्य भी तादृशः, वे अन्य भी ऐसे दुखी और संतप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। सा स्त्री धन्या, वह स्त्री वास्तव में धन्य है, याम भर्ता तथा वेत्ति, जिसे स्वामी इस प्रकार से अनुरक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, याद करते हैं, ही निश्चय ही भर्तृ स्नेहात्, अपने पति के प्रेम के कारण, सा वह स्त्री दग्धा अपि, जल जाने पर भी, अदग्धा मने नहीं जली हुई के समान है, मर कर भी अमर है, मर कर के भी जीवित हुए के समान है। अनुवाद देखते हैं। उस समय उस राजा के समान चकवा भी नहीं है, श्रेष्ठ स्त्रियों से बिछड़े हुए अन्य भी वैसे नहीं है। वह स्त्री धन्य है जिसे उसका पति इस प्रकार स्मरण करता है। पति के स्नेह के कारण वह जल जाने पर भी जली नहीं है। व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मचारी राजा उदयन के अपनी महारानी वासवदत्ता के प्रति अत्यधिक प्रेम को स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि इस समय राजा उदयन के समान चकवा भी वियोगी नहीं है। चकवा और चक्री से भी अधिक वियुक्त राजा उदयन दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात्रि में चकवा चक्री वियुक्त हो जाते हैं और प्रातःकाल उनका पुनर्मिलन हो जाता है, लेकिन उदयन और वासवदत्ता के पुनर्मिलन की आशा भी नहीं है, अतः उनके समकक्ष नहीं है। इस समय राजा अन्य जो स्त्रियों से वियुक्त व्यक्ति हैं, उन
नल, दमयंती, राम, सीता आदि के वियुक्त होने पर जो शोक थे उतना भी नहीं है, उससे भी अधिक है। वास्तव में वह स्त्री वासवदत्ता धन्य है, उसका जीवन सफल एवं स्तुत्य है, जिसके उसका पति उदयन इस प्रकार स्मरण कर रहा है। पति के प्रेम के कारण वह जलने पर भी नहीं जली हुई है। यद्यपि वह स्थूल शरीर से जल गई है, किंतु उदयन के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उसका कीर्ति शरीर नष्ट नहीं हुआ है, जीवित है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मचारी वियोगिनः उदयनस्य अवस्थां कथयति, वासवदत्तायाः प्रशंसाश्च करोति। वर्तमान समये उदयन सदृशाः चक्रवाका पक्षी विशेषा अपि न सन्ति। प्रसिद्धाभिः नारीभिः वियुक्ता अन्येऽपि रामादयः उदयन सदृशाः निश्चयमेव न सन्ति। सा स्त्री धन्यास्ति या स्त्रियं प्रति तादृशः गुणसमन्विता स्नेहपात्रं मन्यते। पत्युः उदयनस्य प्रणयात् सा वासवदत्ता दग्धापि कीर्तिशरीरेण जीवितास्मि। राजा उदयन का वासवदत्ता के प्रति शालिनी छंद है, प्रदीप अलंकार है इसमें। व्याकरण टिप्पणी में तादृशः तत्सदृशः, तादृशः नेवाप्यन्ये न एव अपि अन्ये नेवाप्यन्ये। भर्ता बिभर्ति इति भर्ता, भर्ता में भ्रधन त्रिच प्रत्यय है। भर्तु स्नेह तस्मात् भर्त स्नेहा षष्ठी तत्पुरुष समास है। दग्धा अपि अदग्धा, दग्धाप्य दग्धा शब्द में व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रयुक्त हुई है।